नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के जितने भी चयनित नर्सिंग अधिकारी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, जिस तरीके से मैंने कुछ अलाउंसेस हमको बताए थे जो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं और सैलरी के बारे में भी बताया था, आज इन सभी मुद्दों पर मैं फिर से आप लोगों के साथ बात करने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वाहन भत्ते की। वाहन भत्ता साथियों मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलता है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में कुछ जगह मिल रहा है, कुछ जगह नहीं मिल रहा है, कुछ जगह 3,000 मिल रहा है और कुछ जगह 1,200 मिल रहा है, कुछ जगह मिल ही नहीं रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जहां 3,000 मिल रहा है वो भी नर्सिंग अधिकारी है, जहां 1,200 रुपये मिल रहा है वो भी नर्सिंग अधिकारी है और जहां कुछ नहीं मिल रहा है वो भी नर्सिंग अधिकारी है। एक ही पद पर तीन तीन चीज़ें कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, और आज तक ये बातें उठी क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने इस बारे में वीडियो डाला था, उसके बाद कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें कम से कम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमें कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, कौन कौन से नहीं मिलते हैं, और हमें पता भी करना चाहिए कहाँ कहाँ पर ये भत्ते लागू हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं हैं। अभी मैं स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं संगठन के, स्वास्थ्य विभाग में जो नर्सिंग रजिस्टर्ड सर्विसेज नर्सिंग एसोसिएशन है, नर्सेस का जो संगठन है, उनके कुछ लेटर देख रहा था और जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि जो वाहन भत्ता है वो 1,200 की जगह 3,000 रुपये दिया जाए, क्योंकि 3,000 रुपये का प्रावधान है लेवल 7 में और नर्सिंग अधिकारी लेवल 7 में आते हैं। बहुत सारी जगह कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था, वो बोल रहे थे कि हमें वाहन भत्ता मिलता ही नहीं है। मैं इस स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में तो मिलता ही नहीं है, सिर्फ श्रीनगर में मिलता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, एक ही पद है नर्सिंग अधिकारी का, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में है चाहे मेडिकल कॉलेज में है, फिर स्वास्थ्य विभाग वाले जितने भी नर्सिंग अधिकारी हैं उनको आप वाहन भत्ता दे रहे हैं और मेडिकल कॉलेज वालों को नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को सर्कुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें कि आखिर स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग अधिकारियों को अगर उत्तराखंड स्टेट में वाहन भत्ता दिया जा रहा है, व्हीकल अलाउंस दिया जा रहा है, तो मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग अधिकारियों को जिनको जो कैंपस में नहीं रहते हैं उनको जो है व्हीकल अलाउंस क्यों नहीं मिल रहा है? ये जानना हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारे राइट्स जो हैं हमें पता होने चाहिए और क्या क्या क्वायरी हमारी है, क्या क्या नहीं है, ये हमें खुद डिसाइड करना है। हमें पता होना चाहिए हमें कौन कौन से जो सैलरी मिलती है उसमें कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे मैंने पता किया, फैमिली प्लानिंग अलाउंस हमें नहीं मिलता है। HRA कितना मिलता है, मैं सभी लोगों से ये मालूम करना चाहूँगा, जितने भी हमारे सीनियर नर्सिंग अधिकारी हैं या फिर जितने भी चारों मेडिकल कॉलेज में जितने भी हमारे सीनियर नर्सिंग अधिकारी, चारों पांचों मेडिकल कॉलेज में, चाहे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है, चाहे दून मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार अपना HRA ज़रूर बताएं कि आपको HRA कितना मिलता है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि इन चीज़ों को जो अगर कहीं पर कुछ विसंगतियाँ हो रही है तो उन विसंगतियों को दूर करना हमारा काम है। हमें ही इन चीज़ों को देखना होगा। फूड अलाउंस में अनियमितता है, स्वास्थ्य विभाग में 1,950 है, मेडिकल कॉलेज में 1,150 है। वाहन भत्ता स्वास्थ्य विभाग में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। स्वास्थ्य विभाग में भी अनियमितताएँ हैं, कहीं पर नहीं मिल रहा है, कहीं पर 1,200 मिल रहा है, कहीं पर 3,000 मिल रहा है। इन मुद्दों पर हमें एक होकर आगे आना चाहिए और इन मुद्दों को हमें जो है अपने उच्च अधिकारियों के सामने रखना चाहिए, और अगर उनके सामने ये बातें जाएंगी तो वो इन चीज़ों का जो है समाधान करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, वो बैठे ही इसलिए हैं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करें, और निश्चित तौर पर वो अगर उनके पास ये समस्याएं लेकर हम जाते हैं तो इन समस्याओं का समाधान होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बशर्ते हमारे पास सारे जियो होने चाहिए और सारे एविडेंस होने चाहिए कि हाँ कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, और क्या बोलते हैं किस किस तरीके से जो है कहाँ कहाँ पर लागू हुआ है और कब से लागू हुआ, और यहाँ कब से लागू नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज में कब से लागू नहीं हुआ है। वाहन भत्ता तो 2015 से समथिंग ऐसी जब भी है, 2014-15 जब से भी मिल रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में नहीं मिल रहा है, श्रीनगर में मिल रहा है और स्वास्थ्य विभाग में सभी को मिल रहा है।
सभी को नहीं, कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं, कुछ को नहीं मिल रहा है, कुछ को 1200 मिल रहा है, कुछ को 3000 मिल रहा है। तो बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों? जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग अपने अपने स्तर पर जो है लेटर लिखें अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, और इन समस्याओं के समाधान के लिए उनसे निवेदन करें कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान हो। ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं साथियों। मुद्दा तो 5400 वाला भी है कि मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में जितने भी नर्सिंग अधिकारी हैं, कहने का मीन्स नर्सिंग अधिकारी जितने भी हैं उनको 5400 ग्रेड पे मिलना चाहिए। मुद्दा तो ये भी है, और ये मुद्दा भी उठेगा और ज़रूर उठेगा, लेकिन पहले हम अपने अलाउंसेस सही कर लेते हैं। जितनी भी हमारी जो है अलाउंसेस विसंगतियाँ हैं उनको सही कर लेते हैं। वाहन भत्ता नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। HRA कितना मिल रहा है, प्लीज़ आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ किस मेडिकल कॉलेज से आप हैं और कितना वाहन भत्ता आपको मिलता है, ये आप ज़रूर बताएं। कितना वाहन भत्ता आपको मिल रहा है, किस जगह से हैं आप। स्वास्थ्य विभाग वालों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप जिस जगह से हैं आप उस जगह का नाम लिखें, आपको कितना वाहन भत्ता मिल रहा है ये भी आप ज़रूर लिखें। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। फूड अलाउंसेस कितना आपको मिलता है, स्वास्थ्य विभाग में 1950, मेडिकल कॉलेज में 1150। ऐसा क्यों? ये विसंगतियाँ क्यों? मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर इस काम को करें। हम कर रहे हैं, बहुत जल्द ये विसंगतियाँ दूर हो जाएंगी। हम अपने स्तर से लगे हैं, सभी लोगों से मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग अपने अपने स्तर पर काम करें। बहुत जल्द ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, समस्याएं कहीं नहीं वो होती है। समस्याओं का समाधान अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो समाधान होगा, और निश्चित तौर पर होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ समस्याओं का समाधान भी बहुत जल्द हो जाएगा। हम लोग काम कर रहे हैं, सीनियर्स काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग अधिकारियों से, सीनियर नर्सिंग अधिकारियों से, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट मैम से और डिप्टी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट मैम से, सभी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग मिलकर आगे आएँ और ये जो वाहन भत्ता, फूड अलाउंसेस में जो विसंगति है, इनको दूर करने के लिए सब लोग एक साथ आगे आएँ और एक साथ इस पर काम करें। निश्चित तौर पर अगर हम एक साथ आगे आएंगे तो ये जितने भी विसंगतियां हैं या जो भत्ते नहीं मिल रहे हैं ये बहुत जल्द हमको मिलने लगेंगे, बशर्ते हमको एक होकर आगे आना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग मिलकर आगे आएंगे और इन मुद्दों पर सब लोग एक होकर जो है आगे बढ़ेंगे, एक होकर इन मुद्दों को उठाएंगे ताकि ये जो मुद्दे हैं सॉल्व हो सकें और हमें जो भत्ते नहीं मिल रहे हैं वो भत्ते प्रॉपर तरीके से मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए कराता रहूँगा। तब तक के लिए